हाय एवरीवन। नाउ तो कई दिनों से कई स्टूडेंट्स का मेरे पास वो मैसेज आ रहा था कि भैया कम हमने इस तैयारी करी है, हमारी तैयारी जो है वो 60-70% है। तो क्या ऐसी तैयारी करके भी एक अच्छा स्कोर सही किया जा सकता है, एक अच्छा स्कोर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में कई चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव का माहौल कैसा है, कि कितने बच्चों ने ढंग से अच्छी तैयारी कर रखी है या कितने इस कॉम्पिटिशन में कितना अच्छा ग्रो कर पाएंगे। एक्चुअली ये ज़्यादा मायने रखता है इस कंपटीशन के लिए, आईआईटी जेईई के लिए। तो अब आगे आने वाला अटेम्प्ट है, आपको पता ही है ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो लगता है एक्चुअली, तो कोई बात नहीं, आपने कम ही पढ़ाई कर रखी है लेकिन जितनी भी की है आप उसको ढंग से करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने कम पढ़ रखा है लेकिन अच्छा पढ़ रखा है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन कम पढ़ा है लेकिन अच्छा पढ़ा हुआ है, वही आपके ज़्यादा काम आएगा एक्चुअली। और भी कुछ टिप्स होती हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर को जब आप अटेम्प्ट करते हैं, या खासकर आप आईआईटी जेईई अटेम्प्ट को करते हैं, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ कंपटीशन होता है, तो एक्चुअली इसको देखना पड़ता है कि इसमें कैसे एक स्टडी तरीके से हमें चलना पड़ता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए कि आप पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है आपको। तो जो पहला सेक्शन होगा दैट इज़ ईजी, सेकंड सेक्शन होगा आपका मीडियम, एंड द थर्ड सेक्शन आपके पास होगा हार्ड। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप जाते हैं पेपर देने के लिए, तो देन आपको लगता है कि आपको जो ये जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ फार्मूला बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ईजी कैटेगरी में रखिए और उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अटेम्प्ट कीजिए। आप कोई हार्ड क्वेश्चन को चूज़ करेंगे, उसको अटेम्प्ट करने में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। ये नहीं कि आप एक कठिन क्वेश्चन को करके आए हैं, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप एक बहुत अच्छा आपने हार्ड क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया। नहीं नहीं नहीं, इसमें टाइम का सबसे बड़ी बात है, टाइम मैनेजमेंट। इस एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट ही मायने रखता है, और कुछ नहीं मायने रखता। भले ही आपने कितना भी बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, लेकिन यदि आपने आधा घंटे में किया है तो क्या ही फ़ायदा उसका। तो इस तरह नहीं होता, तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैटेगरी डिवाइड कर ली, तो आप सेक्शन 1 ईजी वाला पार्ट जो फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन है, पहले आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आप फार्मूला जो आपको याद है, आपको फार्मूला शीट यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फार्मूला शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि बहुत ही बेहतर है। आप एक एक फार्मूला आपके टिप्स पे होगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप उस शीट को पढ़ते हैं और आपको एकदम बहुत ईजीली आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप अच्छा कर पाएंगे। सेकंड टिप्स आपके पास, सेकंड क्या है, सेकंड वही आपने मीडियम पार्ट। तो मीडियम पार्ट है आपके पास, क्या है, मीडियम पार्ट। तो मीडियम पार्ट को कैसे करेंगे? तो मीडियम पार्ट में क्या होता है, फार्मूला और प्लस सम। आपको अलग से कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है उस क्वेश्चन को करने के लिए, कुछ आपको टाइम उसमें डिवोट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आप उनको अटैम्प्ट कीजिए, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी पार्ट, सेकंड मीडियम पार्ट। मीडियम पार्ट में भी यही अभी मैंने बताया आपको कि मीडियम पार्ट में क्या होता है, फार्मूला आप लोग को लगाना पड़ता है और सम आपको कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है जिससे कि वो क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है हार्ड क्वेश्चंस की। अब इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि अब हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको उनमें लगा के देखना है। यदि आपका हो रहा है तो आप उनको, क्योंकि अब यदि अब लास्ट में क्या होगा, आपके पास हार्ड क्वेश्चन बचेंगे। आपने ईजी मीडियम आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके पास हार्ड क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि अपने जो 2 सेक्शन है वो ऑलरेडी आपने कवर कर चुके हैं, लेकिन इस सेक्शन में आपको टाइम का ध्यान रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इसमें माइंडसेट चाहिए, इसमें थोड़ी आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी और ज़्यादा स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी आपको, इसमें थोड़ा टाइम देना होता है। ये हार्ड क्वेश्चन में आपको टाइम देना होता है, सोचना होता है कि किस तरह हमें उन्हें करना है, क्या फार्मूला लगाना है, क्या किस तरह एल्गोरिदम को कैसे फॉलो करना है एक्चुअली। तो ठीक है, तो आप इन सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करके एक अच्छा आपका 100% रिजल्ट आप दे सकते हैं। भले ही आपका मानता हूँ कि आप कम तैयारी है तो आप, लेकिन कम तैयारी भी अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादा तैयारी भी कर ली लेकिन क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप कम तैयारी करके भी एक अच्छा कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको यदि फार्मूला शीट आपको चाहिए, यदि क्वेश्चन आपको चाहिए, या फिर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, तो आप ईजिली यहाँ पे कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, या प्रोवाइड कर दूँगा मैं आपको एक्चुअली। और आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए यदि आपको चाहिए, तो देन आई विल प्रोवाइड
प्रोवाइड यू कंप्लीट प्रीवियस ईयर फार्मूला शीट एज वेल। तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप कमेंट कीजिए, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू ईजिली। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड प्लीज़ डोंट फियर, कुछ नहीं डरना है। पहले बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपको पहले हार्ड क्वेश्चंस को नहीं पकड़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये आपको अटेम्प्ट फिर नहीं मिलेगा। ये आपके लिए, आपको समझ सकते हैं कि भाई नहीं पकड़ना है, नहीं पकड़ना है तो नहीं पकड़ना है। तो आपको ईजी क्वेश्चन पकड़ना है, मीडियम क्वेश्चन पकड़ना है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पर ही जाना है। इस सीरीज़ में आपको चलना है, और टाइम का ध्यान रखना है। टाइम का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें टाइम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में, हम इतने कम टाइम में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कितना अच्छा अपना डिवोट कर सकते हैं। जो आपने तैयारी करी है पूरे 1 साल, मैं समझ सकता हूँ एक्चुअली कि आपने जो तैयारी करी है, किस तरह से आपने तैयारी करी है। सो आई ईज़िली फील एक्चुअली, बिकॉज मैं भी उसी से होकर ही आया हूँ। तो देन आई अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, अटेम्प्ट ईजिली, एंड कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अपने आप पे विश्वास रखिए, आप अच्छा कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ, और मैं आपको और अच्छी टिप्स देते रहूँगा, और आपको एक अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा आपके लिए। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, चलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।